Hello students, you are welcome back my YouTube channel and with BC classes। मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, शांत होंगे एवं अध्ययन अध्यापन में लगे होंगे। आज हम सभी को अध्ययन करना है टू बी वर्ब, यूज ऑफ टू बी वर्ब। टू बी वर्ब का यूज कब होता है, कहाँ होता है, टू बी वर्ब कौन कौन से हैं। इज, आर, एम, वाज, वर, इनको टू बी वर्ब कहा जाता है। टू बी वर्ब में विल, बी, शैल बी भी आता है। हम जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में टू बी वर्ब का क्या नियम है। हम इज, आर, एम, वाज, वर, शैल बी, विल बी का प्रयोग कैसे करते हैं। प्रेजेंट टेंस में टू बी वर्ब का प्रयोग, इसके लिए नियम है, पहला नियम है ही, सी, इट एवं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे, ही, सी, इट एवं सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में नाउन आ सकता है। जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जब प्रोनाउन ही, सी, इट दिया हो, तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम क्या है, आई, प्रोनाउन आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है और आई हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। कहीं भी इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, जब वो सिंगल होगा, अकेला होगा, तो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम है वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य में प्रोनाउन वी हो, यू हो, दे हो, तो इनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। ये आर ही आर, वर्ब, टू बी वर्ब, आर का प्रयोग किया जाता है। अगला नियम है, निगेटिव सेंटेंस में यदि वाक्य निगेटिव हो, नकारात्मक हो, तो टू बी वर्ब के बाद नॉट या नो अथवा निगेटिव वर्ड का प्रयोग करके शेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात उसके बाद जो अन्य शब्द होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। अगला नियम क्या है, अगला नियम है पांचवा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि वाक्य कोई प्रश्नवाचक हो, इंट्रोगेटिव हो, तो उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टू बी वर्ब अथवा फिर क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद टू बी वर्ब, क्वेश्चन वर्ड। बात यदि क्वेश्चन वर्ड का है तो उसमें टू बी वर्ब को पहले रखते हैं, अर्थात इज, आर, एम, इज, आर, एम, आर को पहले रख करके उसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं। या फिर डबल इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक शब्द वाला वाक्य है, तब उसमें हम क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद बी वर्ब, फिर अदर वर्ड को रख करके अनुवाद करते हैं। अगला नियम है, छठवां नियम है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। यदि वाक्य में प्रश्नवाचक भी है, नकारात्मक शब्द भी है, तब हम कैसे उसको बनाते हैं, कैसे हम बात करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य इंट्रोगेटिव है और निगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तब हम क्या करते हैं, तब हम उस सब्जेक्ट के बाद वाक्य में आए हुए सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करके अनुवाद करते हैं। उसके बाद शेष नियम का प्रयोग करते हैं।
नॉट के बाद अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, फिर हम बात करते हैं। ध्यान देंगे अब टू बी वर्ब का यूज पास्ट टेंस में कैसे होता है, पास्ट टेंस में टू बी वर्ब का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं, उसका क्या नियम है। पास्ट टेंस में पहला नियम है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, यदि कोई फर्स्ट पर्सन का नाम है और वो सिंगुलर है एवं जैसे हम कह सकते हैं आई, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सिंगुलर नंबर जैसे आई, या फिर क्या है ही सी इट, ये थर्ड पर्सन के हैं, ही सी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है, ये सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन होते हैं, या फिर कोई नाउन हो सिंगुलर, तब हम पास्ट टेंस में वाज का प्रयोग करते हैं, पास्ट टेंस में वाज का प्रयोग किया जाता है। फिर है अगला नियम है बी यू दे, ये सभी क्या है प्लूरल नंबर के प्रोनाउन में, बी फर्स्ट पर्सन का, यू सेकंड पर्सन का, दे थर्ड पर्सन। तो वी यू दे तथा प्लूरल नाउन, कोई प्लूरल नाउन हो जैसे बच्चे, विद्यार्थियां, विद्यार्थी इत्यादि, तो इनके साथ हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, इनके साथ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगला नियम क्या है, किसी नाउन के गुण या दोष, किसी नाउन का गुण बताना हो, दोष बताना हो, या फिर आदत प्रकट करना हो, तो इसके लिए हम टू बी वर्ब का प्रयोग करते हैं। टू बी वर्ब में इनके लिए प्रेजेंट टेंस में भी टू बी वर्ब ले इज आर एंड ये प्रेजेंट टेंस में है, तो टू बी वर्ब में इनका प्रयोग यदि गुण दोष आदत बताया जाता है तब टू बी वर्ब का प्रयोग हम करते हैं, वो पास्ट टेंस में और प्रेजेंट टेंस में, दोनों टेंस में सेम होता है। तो प्रेजेंट टेंस के लिए इज आर एंड का प्रयोग करेंगे, जबकि पास्ट टेंस में वाज और वर का प्रयोग करेंगे। अगला चौथा नियम है निगेटिव सेंटेंस या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस एवं इंट्रोगेटिव निगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद प्रेजेंट टेंस की भांति होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम वर्ब का प्रयोग जैसे प्रेजेंट टेंस में किए हैं निगेटिव में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक उसी प्रकार से हम इसमें भी यानी पास्ट टेंस में भी वाज वर के प्रयोग में भी हम वही नियम फॉलो करेंगे। इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम अध्ययन करेंगे। हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से हम टू बी वर्ब का यूज करते हैं। पहला उदाहरण है मैं एक किसान हूं। देखेंगे यहां अंत में हूं आया हुआ है, सब्जेक्ट क्या है मैं, सब्जेक्ट को लिखेंगे मैं की अंग्रेजी आई, एक की अंग्रेजी क्या होता है आई, सॉरी आई पास से वर्ब लाएंगे टू बी वर्ब एम आई एन किसान के अंग्रेजी क्या हो जाएगा फार्मर, फार्मर आई एम फार्मर, मैं एक किसान हूं। तुम एक छात्र हो, तुम के अंग्रेजी क्या होगा यू, यू के लिए क्या प्रयोग होगा आर, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। अगला है राम एक खिलाड़ी है, तो राम नाउन है, राम, राम के साथ क्या आएगा इज, क्योंकि सिंगुलर है, राम इज
खिलाड़ी की अंग्रेजी प्लेयर, नाम इज अ प्लेयर। अगला है वे बहुत धनी हैं, वे बहुत धनी हैं, तो दे के अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दे प्लूरल है, प्लूरल के लिए क्या होता है आर, प्रेजेंट टेंस में दे आर, धनी का क्या होता है रीच, धनी का क्या होता है रीच, दे आर, ध्यान रखेंगे बहुत दिया हुआ है इसके पहले हम वेरी लिखेंगे, वेरी उसके बाद लिखेंगे रिच, फुल स्टॉप, दे आर वेरी रिच, वे बहुत धनी हैं। यहाँ है अनिल बहुत व्यस्त था, अनिल बहुत व्यस्त था, नाम है लिखेंगे अनिल, अब यहाँ था आया हुआ है सिंपल सब्जेक्ट के साथ, नाउन है यहाँ सिंगुलर नाउन क्या लगेगा वाज, अनिल वाज, बहुत की अंग्रेजी क्या होगा वेरी, व्यस्त का अंग्रेजी बिजी, फुल स्टॉप, अनिल वाज वेरी बिजी, वह दुखी क्यों नहीं है, ध्यान देंगे वह दुखी क्यों नहीं है, यहाँ प्रश्नवाचक शब्द भी है और नहीं भी, यानी प्रश्न में पूछा गया है और नहीं भी दिया हुआ है, वाक्य किस प्रकार का है इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो हम क्या करेंगे क्यों की अंग्रेजी पहले लिखेंगे बाई, अब यहाँ है के लिए क्या प्रयोग करेंगे वह सब्जेक्ट है तो इज, वर्ब आएगा वर्ब, बाई इज ही और सब्जेक्ट के बाद नॉट, बाई इज ही, बाई इज ही नॉट, दुखी का क्या हो जाएगा सैड, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, बाई इज ही नॉट सैड, वह दुखी क्यों नहीं है, वे कल यहाँ क्यों नहीं थे, वे कल यहाँ क्यों नहीं थे, यहाँ पास्ट टेंस का वाक्य है थे आया हुआ है और क्यों नहीं भी, तो क्यों नहीं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे क्या हो जाएगा बाई, बाई के बाद से क्या लिखेंगे, अब यहाँ वे सब्जेक्ट है इसलिए प्लूरल है, प्लूरल के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं वर, बाई वर दे, सब्जेक्ट क्या है दे, बाई वर दे, उसके बाद नेगेटिव वर्ड नॉट, बाई वर दे नॉट हियर, यहाँ की अंग्रेजी क्या होता है यह जी आरी हियर, कल की अंग्रेजी एस्टरडे, एस्टरडे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे व्हाई वर दे नॉट हियर एस्टरडे, वे कल यहाँ क्यों नहीं थे। अगला उदाहरण है अंग्रेज निर्दयी थे, अब अंग्रेज की अंग्रेजी क्या होगा द इंग्लिश, द इंग्लिश, निर्दयी थे यहाँ प्लूरल हो गया, तो इसके लिए अंग्रेज यहाँ प्लूरल के रूप में प्रयोग किया गया है, कौन सा नाउन है प्लूरल नाउन है, अंग्रेज निर्दयी थे, इस प्रकार से द इंग्लिश वर क्या हो जाएगा निर्दयी का अनकाइंड, अनकाइंड का मतलब निर्दयी या क्रूएल भी होता है, क्रूएल का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, काइंड का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं कल बाग में था, यहाँ मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगा आई के लिए हम पास्ट टेंस में क्या प्रयोग करते हैं वाज प्रयोग करते हैं, तो आई वाज कहाँ बाग में, इन द गार्डन, इन द गार्डन, कल की अंग्रेजी क्या हो जाएगा स्टडी, स्टडी, फुल स्टॉप हो जाएगा, तो आई वाज इन द गार्डन स्टडी, मैं कल बाग में था, मैं अमीर नहीं हूं, यहाँ वाक्य है मैं अमीर नहीं हूं, इसके लिए क्या होगा आई एम, नेगेटिव वर्ड नॉट, आई एम नॉट, अमीर का अंग्रेजी क्या होता है रिच, आई एम नॉट रिच, मैं अमीर नहीं हूं अथवा धनवान नहीं,
राज चतुर नहीं है, सिंगुलर नाउन है राज, लिखेंगे राज इज नॉट, चतुर का क्या होता है, चतुर की अंग्रेजी क्लेवर, क्लेवर माने चतुर, तो राज इज नॉट क्लेवर, राज चतुर नहीं है। अगला बाकी क्या है, क्या नौकर वफादार नहीं है, क्या नौकर वफादार नहीं है, तो यहाँ नौकर सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया, इस प्रकार से हम है के लिए क्या लाएंगे, इज पहले लाएंगे, पहले हम इज लिखेंगे, इज, उसके बाद नाउन द सर्वेंट, इज द सर्वेंट, इज द सर्वेंट, नहीं कहेंगे जी, नॉट इज द सर्वेंट, नॉट फेयरफुल, वफादार का फेयरफुल, क्वेश्चन मार्क, इज द सर्वेंट नॉट फेयरफुल, क्या नौकर वफादार नहीं, तुम कहाँ थे, यहाँ प्रश्न आ गया वाक्य के बीच में, कहाँ, तो कहाँ के अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वेयर, क्या हो जाएगा, वेयर, और तुम क्या है, प्रोनाउन है, किस प्रकार का, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है जो प्लूरल नंबर में प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, वर्ब, इनके लिए क्या प्रयोग होगा, वर्ब, तो वेयर वर, वेयर वर यू, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, वेयर वर यू, तुम कहां थे। अगला है, क्या वे चोर थे, क्या वे चोर थे, तो क्या यहाँ चोर थे से पता चल रहा है कि वाक्य क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम कौन सा वर्ब प्रयोग करते हैं, टू बी वर्ब, पास्ट टेंस में वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो वर्ब को हम पहले रखेंगे, यहाँ लिखेंगे वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, चोर है, वे है, सब्जेक्ट क्या है, वे है, तो वे की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दे, वर्ब दे चोर, चोर का अंग्रेजी क्या होता है, थिप्स होता है, द थिप्स, THIEVES, क्वेश्चन नंबर लगा देंगे, थीफ का प्लूरल क्या होता है, थिप्स होता है, तो वर दे द थिप्स, क्या वे चोर थे। अगला क्या है, वह गुस्सा था, वह गुस्सा था, अर्थात गुस्से में था, तो गुस्से में था, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वह गुस्सा क्यों था, प्रश्न है वह गुस्सा क्यों था, तो क्यों, क्योंकि अंग्रेजी में क्या करेंगे, पहले प्रयोग करेंगे जिसकी अंग्रेजी होगी वाई, तो वाई सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वहां होगा वाई वाज सब्जेक्ट, उसके बाद से ही, वाई वाज ही, गुस्से का एंग्री, क्वेश्चन मार्क हो जाए एंग्री, तो क्या बात हुआ, वाई वाज ही एंग्री, वह गुस्सा क्यों था, तो इस प्रकार से हम टू बी वर्ब इज आर ए वर्ब का प्रयोग करते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को टू बी वर्ब का प्रयोग समझ में आ गया होगा, आप इसे अभ्यास करेंगे, इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे और नोट्स बनाएंगे, निश्चित रूप से इसमें आपको कहीं कठिनाई नहीं आएगी। इसके बाद हम सभी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस एक्सरसाइज दिया जाएगा जिसे आप सभी को करना रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, आप सभी को धन्यवाद।